स्टूडेंट जामिया इंटर्स अड्डा की यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। तो आज हम करंट अफेयर देखेंगे। ये हमारा करंट अफेयर है, लाइक अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर है। अक्टूबर मंथ का ये करंट अफेयर है। अ, ये वीडियो आपकी पब्लिक रहेगी। आगे की अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर जामिया मिलिया, एएमयू या फिर अदर कोई सीयूटी, यूजी, पीजी इनसे रिलेटेड लाइक आपको करंट अफेयर ये मिलेगा। मंथली है। मैं बहुत सेलेक्टिव करंट अफेयर बनाता हूँ। बहुत ज़्यादा भरमार नहीं है करंट अफेयर की, बहुत सेलेक्टिव है। बस आप सेलेक्टिव पढ़िए और आप इसमें मिनिमम इनपुट दे करके मैक्सिमम इससे आउटपुट ले सकते हैं। ये बस ये बात कहना है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी एक टेस्ट सीरीज़ अगर हमारी परचेज़ करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर और हमसे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखें, डिफरेंट सेक्शंस हैं करंट अफेयर के। अब देखते हैं जल्द से जल्द कवर करते हैं। देखो, मोहम्मद सिराज हैं, ये इंडियन क्रिकेटर हैं, आप इनको जानते होंगे। इनको अक्टूबर मंथ में तेलंगाना में वहाँ के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर का नाम कमेंट करें, तेलंगाना के डिप्टी एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनको बनाया था। ठीक है, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। आलोक रंजन के बारे में देखते हैं कि एनसीआरबी के न्यू चीफ के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। क्वेश्चन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इम्पॉर्टेंट होता है, तो उससे क्वेश्चन आता है तो उसका याद रखना। उसका चीफ बनाया गया है आलोक रंजन को। मिशेल, ठीक है, बार्नियर फ्रांस की न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं। जस्ट बिकॉज फ्रांस में जो प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ की कंट्री का हेड होता है। तो इमैनुअल मैक्रोन वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं और इमैनुअल मैक्रोन आपको पता है लास्ट ईयर इंडिया विजिट हुआ था इनका। तो इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रांस इंडिया का इम्पोर्टेंट, ठीक है, अलाई पार्टनर है, स्ट्रैटेजिकल अलाई पार्टनर, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, उमर अब्दुल्ला फर्स्ट जम्मू कश्मीर के न्यू या फर्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अपॉइंट मतलब इलेक्ट हुए हैं। अब ये पहले तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, लेकिन आफ्टर 370 को हटाने के बाद में 370 को जब हटाया गया उसके बाद अब फ्रेश इलेक्शन हुआ था। पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, अब यूटी है। तो यूटी के अलग प्रिविलेजेस होते हैं, अलग यूटी के चीफ मिनिस्टर के पावर्स होती हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जम्मू कश्मीर असेंबली के जो स्पीकर हैं मुबारक गुल, ठीक है, मुबारक गुल प्रोटेम इसके स्पीकर हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर एक यूटी है, याद रखना। आप नायब सिंह सैनी हरियाणा के, जस्ट बिकॉज अभी 2024 में इलेक्शन हुए थे, नायब सिंह सैनी वहाँ के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट होकर के आए थे, तो उनको वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने अपॉइंट किया है। एक चीज़ याद रखिएगा, आप कमेंट में मेरे को ये बताइए कि यूनियन सॉरी जो स्टेट की कैबिनेट होती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स और सारे मिनिस्टर, उनको ओथ कौन दिलाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय करिए आप लोग। ठीक है, विजय किशोर राहटकर सॉरी, ये यहाँ से विजय किशोर राहटकर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जब जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है, इसके अलावा ऐसे या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो इससे अगर क्वेश्चन मतलब जब भी इनका लीडर अपॉइंट होता है तो इससे क्वेश्चन आता है। तो विजया किशोर ये नई इसकी चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना, यहाँ से क्वेश्चन आउट मैं करता हूँ, आएगा। हमारा जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है तो क्वेश्चन आता है। जस्टिस संजीव खन्ना को न्यू CGI 51 CGI बने हैं ये इंडिया के, 51 में CGI बने हैं इंडिया के जस्टिस संजीव खन्ना, और इन्होंने रिप्लेस किया है जो हमारे फॉर्मर CGI थे DY चंद्रचूड़ को इन्होंने रिप्लेस किया है। अब मेरे को आप कमेंट में बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है। पहला क्वेश्चन ये है।
दूसरा क्वेश्चन, आप बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किस के ज़रिए होता है। तो आपको पता है कोलेजियम के ज़रिए होता है। और एक क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन कोलेजियम से, मतलब इनका अपॉइंटमेंट कोलेजियम से होता है। कोलेजियम किस जजेस केस में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जजेस केस में आया था, सेकंड जजेस केस में आया था, तो आपको बताना है कोलेजियम किस जजेस केस में आया था। अवार्ड एंड ऑनर में आ जाते हैं। तो एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हैल इसको कहते हैं। इसे महारत्न कंपनी का स्टेटस मिल चुका है। राइट नाउ अक्टूबर तक 14 महारत्न कंपनीज हो चुकी हैं, ठीक है। बहरहाल मिस इंडिया बन चुकी हैं, ठीक है, निकिता पोरवाल, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा बस, और कुछ हमें नहीं याद रखना इनके बारे में। 54 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला हुआ है श्री मिथुन चक्रवर्ती, इंडियन एक्टर, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट इसको देता है, ठीक है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल प्राइज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन हर बार आता है। तो टोटल नोबेल प्राइज़ कितनी फील्ड्स में दिया जाता है, टोटल 6 फील्ड्स में दिया जाता है। और फील्ड्स कौन कौन सी है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, इसके अलावा लिटरेचर में, पीस में दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। क्वेश्चन ये आएगा किस किस को मिला है, तो पांचों के नाम आप याद रखिएगा। देखिए फिजिक्स का मिला है जॉन जे हॉपफील्ड को, ठीक है। और फिजिक्स का एक जोफ्री हिंटन को मिला हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है, टोरंटो कनाडा, फॉर फंडामेंटल डिस्कवरीज। इनको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पांचों फील्ड के। और इनमें से 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक पीस का और एक है अपना लिटरेचर का, ठीक है। लेकिन पांचों इंपॉर्टेंट है, 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर का मिला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इसको प्रोवाइड करता है। हांगकांग को मिला है ये हांगकांग एक साउथ कोरियन ऑथर है, इनको मिला हुआ है लिटरेचर का, ठीक है। और पीस का मिला हुआ है द जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन, ठीक है। निहोन बड़ा अटपटा नाम है, आप पढ़ लीजिएगा। इनके एफर्ट से, इनका एफर्ट किस में था, ये निहोन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हिरोशिमा और नागासाकी में जो लोग लाइक मारे गए थे या उसकी वजह से अभी तक एक प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उनका ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम किस पर कर रहा है, ये क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री अ न्यूक्लियर वेपन एंड फॉर द एफर्ट टू प्रूव दिस विटनेस ऑफ स्टेटमेंट। तो यानी कि ये वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाने पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, बाकी पांचों इंपॉर्टेंट हैं। नाम भी और किस चीज़ के लिए मिले ये भी, ये आपको रट्टा मानना है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये आप लिख कर ले लीजिए मेरे से, एक क्वेश्चन आता ही है हर बार। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्यों? पहले तो इस साल की थीम याद रख लो, अपना है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ठीक है, ये थीम है। 2 अक्टूबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्ट होकर के आए और गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च करा, इसलिए 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत डे के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जान ले। 2 अक्टूबर 2014 यानी कि 2014 को लॉन्च हुआ, और इसका जो टारगेट था 2 अक्टूबर 2019 तक इंडिया को डिफेक्शन फ्री करना, ठीक है, यानी कि जो खुले में डिफेक्शन वगैरह करते थे लोग, उससे फ्री करना। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होती है, शास्त्री जी के बाकी लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर को, ये मैंने सब आपको नॉन वायलेंस डे भी 2 अक्टूबर को होता है, ये मैंने सब स्टैटिक में कराया हुआ है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये डॉक्टर APJ कलाम साहब के बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। और 15 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा
इमेजिंग एशिया लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप ये इनाग्रेट करा गया था लद्दाख में, ठीक है, हाँ ले लद्दाख में, बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। और इसका नाम जो था तो बेसिकली इसका नाम था, जस्ट अ मिनट, इसका नाम था चेरेनकोव टेलीस्कोप, ठीक है बस, और आपको इसमें नहीं है। इसके अलावा यूरोपा किल्पर मिशन के बारे में जान लो। ये बृहस्पति का एक मून है, मून मतलब नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है, ऐसी बृहस्पति का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है यूरोपा। यूरोपा ये वहाँ पर जा रहा है और बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। ये किसका प्रोजेक्ट है? नासा का है, ठीक है। यूरोपा किल्पर मिशन इसका नाम है। यूरोपा जनरली बृहस्पति कह लें या फिर हम जुपिटर कह लें। जुपिटर का जो मून है यूरोपा, उसके पास जाएगा और वहाँ पर उससे कुछ ऑब्जर्वेशन करेगा, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, इसका नाम है अभेद। डीआरडीओ ने लाइक इसको इन्वेंट किया हुआ है, ठीक है, बट डीआरडीओ ने इसको बनाया है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा अभेद क्या है, तो अभेद आप याद रखिएगा लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है। एज़ कम्पेयर टू दी पुरानी वाली जैकेट, ये ज़्यादा लाइक मजबूत है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और ज़्यादा लाइट वेट है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। रतन नवल टाटा यानी कि रतन टाटा की डेथ हो चुकी है, आपको पता है। ये टाटा ग्रुप के टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स के चेयरपर्सन थे। अब मेरे को बताओ टाटा ग्रुप और टाटा सन्स का चेयरपर्सन कौन है, कमेंट में, ठीक है। 2020, ठीक है, बाकी अभी 2024 में इनकी डेथ हो गई 9 अक्टूबर को, ठीक है। बाकी स्कीम्स के बारे में, हम सफ़र पॉलिसी एक आई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की है। हम सफ़र पॉलिसी क्या होता है, जब कभी आपने भी ये चीज़ फील करी होगी कि बहुत सारे रोड्स पर जब आप निकलते हैं रात में या फिर कहीं पर भी दिन में भी, तो हाईवेज हों या फिर कुछ रोड्स हों, वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं होती हैं। लाइक अगर किसी को वॉशरूम जाना है या फिर कोई एक सर्टेन जगहों पर ही होती हैं, तो बहुत बहुत दूरी के हिसाब से होती हैं। तो ये हम सफ़र पॉलिसी है, दिस स्कीम विल फैसिलेट स्मूथ सेफ एन्जॉयबल ट्रैवल, ठीक है। तो ये बनाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव है कंफर्टेबल जर्नी करेगा अपनी, और ये बेसिक एमिनिटीज़ रोड्स पर प्रोवाइड करेगा, बस इतना समझ लें। एक ट्रैवलर को जितनी भी बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड करेगा। जल ही अमृत स्कीम, तो मुझे इसमें कुछ नहीं बताना था। जल ही अमृत स्कीम, पहली बात तो आप लोग अमृत की फुल फॉर्म याद रखना, अमृत। ये अमृत 2.0 मिशन में लॉन्च करी गई है। अमृत का नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब अमृत को आप जा कर के आज डिटेल में पढ़ लो, ये कब लॉन्च करी गई, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो जल ही अमृत का एक स्कीम है जो अमृत 2.0 में लॉन्च करी गई है एक स्कीम। इसका मतलब क्या है, जो ट्रीटेड मतलब रीयूज़ गुड क्वालिटी ट्रीटेड वाटर जो यूज़ वाटर होगा उसको ट्रीट करके उसको रीयूजेबल बनाया जाएगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप जानते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर अब दिन पे दिन ख़त्म होता चला गया है। कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाले हैं हमारे, कमेंट करके बताओ। कल मैंने आपको बताया था 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इनसे बहुत सारे गेम अब निकाल दिए गए हैं। कौन कौन से गेम निकाल दिए गए हैं, जैसे बैडमिंटन, जस्ट अ मिनट, बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, रेसलिंग, ठीक है। और ये सारे गेम पढ़ देना, अब निकाल दिए गए हैं। अब इंडिया के लिए कंसर्न ये है कि हम सबसे ज़्यादा गोल्ड मतलब कोई भी मेडल इन्हीं गेम्स में लाते थे कॉमनवेल्थ में, अब ये निकाल दिए गए, पता नहीं अभी क्या होगा। चलिए कोई नहीं, बहरहाल हमें तो एज न्यूज़ ही पढ़ना थी ये चीज़। 23rd SCO की मीट 2024 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, कल मैंने बताया था जस्ट बिकॉज 2024 के लिए पाकिस्तान की और प्रेसिडेंशियलशिप है SCO की, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास है, तो सारी मीट पाकिस्तान में ही हो रही है। तो इंडिया से भी हमारे
अगर आपसे पूछा जाए 2024 की मीट SCO की कहाँ हुई है, SCO के बारे में भी अब याद तैयार कर लें तो आप याद रखिएगा SCO की मीट जो हुई है पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई, या फिर ऑप्शन में दिख जाएगा मुमन आपको पाकिस्तान भी दिख जाएगा बराबर। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अपने, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। फर्स्ट इंडिया GCC फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट हुई थी रियाद सऊदी अरब में हुई थी, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से ये तो चलो आपको पता है रियाद सऊदी में हुई, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है GCC व्हाट इज़ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, मैंने स्टैटिक में कराया है, आप जाकर रिवाइज कर लें इसको। GCC क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, हाउ मेनी कंट्रीज इन GCC, काम क्या करते हैं, ठीक है। बस रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स पर आ जाएंगे हम जल्दी से। वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ चुका है, ठीक है। इसको निकालता है आयरिश और ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है वर्ल्ड हंगर हेल्प, ये आयरिश ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड। दो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को निकालते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरिश ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड हंगर लिव ये जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों निकालते हैं। अब क्या कहता है भाई, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग समझ लो आप। पहली बात तो नंबर 1 समझो, बस नंबर 1 हमें जानना है बेलारूस है, यानी कि बेलारूस में लोगों में हंगर इतनी नहीं है, यानी कि सबसे अच्छी कंडीशन में ये। तो अकॉर्डिंग टू दी 2024 वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बेलारूस नंबर 1 पोजीशन पर अलाई करता है, नंबर 1 रैंक पर जाता है। बाकी इंडिया की बहुत सीवियर कंडीशन है, 105 रैंक पर है। इवन साउथ एशियन कंट्री और नेबरिंग कंट्री में सिर्फ पाकिस्तान ही इससे गया गुजरा है। यहाँ पर 109 पर पाकिस्तान है, कट हो चुका है, 109 पर पाकिस्तान है, बाकी सारी कंट्रीज इससे आगे ही हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री की रैंक इंडिया से ख़राब रही है, तो पाकिस्तान की 109 रही है, बस इतना सा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। एक और आ गया गरीबी यानी कि सॉरी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। लास्ट ईयर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछा गया था आपके एग्जाम में। देखो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है ये UNDP निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको निकालता है, ठीक है, MTI, ठीक है। ये दिखाता है कि किसी भी कंट्री में कितने लोग या वर्ल्ड में कितने लोग गरीब हैं, ठीक है, हमें ये। लेकिन इंडिया ने अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी बना रखा है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सीधा सीधा लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, स्टूडेंट्स ने करा था, मैंने बताया भी था। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये कौन निकालता है इंडिया में, वो निकालता है नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। और यहाँ पर निकालता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स UNDP। अब नीति आयोग से अलग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया, यानी कि मतलब लाइक किसकी जगह पर ये आया, तो आपको पता है प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया, ठीक है। इसका हमेशा चेयरपर्सन कौन होता है ये आपको पता है, ठीक है, ये चीज़ है। बस ये सब चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। हम कुछ इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्या डिस्कस करेंगे, बस इतना मैंने बता दिया आपको। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, एक दो लाइन बता देता हूं आपको, इम्पोर्टेंट है जो। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.3 बिलियन पीपल 112 कंट्रीज ग्लोबली आर मल्टी डायमेंशनल एक्सट्रीमली पुअर, यानी कि 6.3 बिलियन पीपल्स में से 1.1 बिलियन पीपल्स बहुत ज़्यादा पुअर हैं, एक्सट्रीमली पुअर हैं, ठीक है, ये चीज़ बताता है, ठीक है। तो बाकी हमें और कुछ इसमें नहीं जानना, इंडिया की रैंक बस आप, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, हाउ मैनी लाइक इंडिकेटर्स, कितने इंडिकेटर हैं, देखो मेन 3 डायमेंशंस हैं इसमें, 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 डायमेंशन है, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, 3 चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं। हेल्थ में तो चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन इसमें मेजर करा जाता है, ऊपर न्यूट्रिशन है। और एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस मेजर करी जाती है। और बाकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में इतनी चीज़ें मेजर करी जाती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी
नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग निकालता है उसमें इसमें तो टोटल 10 चीज़ें, ये 10 इंडिकेटर हैं, ये देखो ज़रा। न्यूट्रिशन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट लेकिन NPI जो है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, वो उसमें 2 और ऐड हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। अब उसमें कंपैरिजन कर लीजिएगा कितने इंडिकेटर इसमें, ये तो 3 सेम रहेंगे बट यहाँ पर 2 और ऐड हो जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे टोटल उसमें, और उसको निकालता है नीति आयोग। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता आपसे, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में हैं, बहुत कम करंट अफेयर था इस मंथ का। रशिया का एक ईस्टर्न कोस्ट था, ठीक है, वहाँ पे 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। इसका जो नाम था शिवलुच वॉल्केन, जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था इससे शिवलुच वॉल्केनो इरप्ट हो गया था। तो आपसे पूछा जाए कि शिवलुच वॉल्केनो कहाँ पर इरप्ट हुआ था, तो आप बस सिंपल ध्यान रखिएगा रशिया में हुआ था, और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थ्री न्यू रामसर साइट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अनाउंस कर दी हैं, ठीक है। इनमें से याद रखिएगा नांजरियान बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा काज हवेली ये बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, और तवा रेसवियर ये मध्य प्रदेश में। जब भी कोई रामसर साइट अनाउंस होती है तो उससे क्वेश्चन आता है। राइट नाउ 85 हो चुकी हैं, पहले 82 थी रामसर साइट। अब ये जब मैं जिस मंथ की बता रहा हूँ उस मंथ के अकॉर्डिंग रामसर साइट 85 हो चुकी हैं, तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनको देख लीजिएगा, जब भी रामसर साइट अनाउंस होती है क्वेश्चन आता है उससे। टोमिका, ठीक है, ये फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बीन द ऑफिशियली, हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक लाइक लेडी हैं, टोमिका इटूका नाम है इनका, थोड़ा सा वैसा नाम है, हमारी इंडियंस की इतनी ज़बान पे नहीं आता, कोई नहीं। टोमिका इटूका इनका नाम है, ये ओल्डेस्ट हैं, और ठीक है, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन के तौर पे अब इनको माना गया, ये जापान के। इनका नाम ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, तो टोमिका इटूका नाम है, ये जापान की हैं, बस और कुछ भी नहीं। which state has become the first state in the country including sign language in the police? देखो मध्य प्रदेश ने अपनी पुलिस ट्रेनिंग में साइन लैंग्वेज फॉर डिसेबल पीपल्स, ठीक है, वो लाई है, ताकि डिसेबल भी अब ट्रेनिंग लेकर के पुलिस की जॉब कर सके। बाकी मैक्सिको हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ द वोटर। देखो जजेस अमूमन अपॉइंट होते हैं बहुत सारी कंट्रीज में, लेकिन मैक्सिको पहली ऐसी कंट्री बन गई है यहाँ जजेस के लिए भी अब वोट होगा, ठीक है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से न्यूज़ आई है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में से सब इंस्पेक्टर बिहार में, ठीक है, अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। अब इनमें एक दो के नाम याद, तीनों के नाम देख लें। मानवी मंदू कश्यप ये ट्रांस वोमेन है, रोनित झा ट्रांस मैन है, और बंटी कुमार ये भी ट्रांस में है, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट द कंट्री टू गिव द स्टेटस, ठीक है, मदर स्टेट ऑफ द काऊ, यानी कि महाराष्ट्र कंट्री का एक पहला स्टेट बन चुका है जिसने काऊ को मतलब अपने स्टेट की मदर माना है। तो बाकी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको पता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक स्टैचू हुआ करता था, स्टैचू ऑफ जस्टिस कहते थे जिसको, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या है। जैसे राइट हैंड में पहले क्या था, राइट हैंड स्केल द सिम्बलाइजेशन इक्वलिटी, जो इनके लाइक इसके पास लेफ्ट हैंड में पहले एक सॉवर्ड हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, ये चेंज करा गया। ब्लाइंड फोल्ड रिमूव कर दिया गया, जो उसकी आंखों पर पट्टी होती थी उसको रिमूव कर दिया गया है। कलर ऑफ स्टैचू वाइट रखा गया है, ठीक है, बस। और ड्रेस क्लासिकल डांस ड्रेस पहनी हुई है स्टैचू, बस ये है। देखो पहले इस टाइप की होती थी, एक हाथ में तो इसके मतलब इसके आँख पर ब्लाइंड फोल्ड होता था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। और ये इक्वलिटी दिखाएगा एज इट इज़, कुछ नहीं है इसमें। बाकी पहले सॉवर्ड होती थी, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है।
थ्री गेजर्स डैम ये आर इम्पोर्टेंट है। थ्री गॉर्जस डैम ये इम्पोर्टेंट है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम बिल्ड कर रहा है। कौन बिल्ड कर रहा है? चाइना बिल्ड कर रहा है। कहाँ पर? यांगसी रिवर पर। तो आप इस डैम का नाम याद रखना, थ्री गॉर्जस डैम। ये यांगसी रिवर पर चाइना हुबी प्रोविंसेस में बिल्ड कर रहा है। ठीक है। नासा के साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि इसने अर्थ की रोटेशन स्पीड को कम कर दिया है। ठीक है, बस इतनी बात समझो। ओके, तो इस डैम से क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे समझो। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर आपका आज लेक्चर ख़त्म होता है। जिस किसी को भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेस करना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ऊपर मैंने फर्स्ट पेज पर कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है। या फिर मैं फ्री हूँगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। इन कोर्सेज़ के लिए आप आगे जामिया एंट्रेंस अड्डा को मतलब ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। दूसरी बात यह है कि अब हम फ्री और कुछ टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज़ तो पेड होगी, एक अनपेड होगी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।